हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक लॉन्ग टर्म जो है मॉडल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि जो 20 साल का जो पोर्टफोलियो है ये किस तरीके का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और हमारी क्या क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि 2021 से लेकर और 2040 तक कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसको हम आज के हालातों में कंसिडर कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप जो पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये देखनी चाहिए आपको कि मैनेजमेंट कैसा है, ग्रुप कैसा है। आप जो है 20 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो किसी भी टॉम डिक एंड हैरी ग्रुप के अंदर मत चले जाइए। मुझे नहीं पता कि धोखा हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपको 20 साल के लिए पैसा लगाना है इसलिए एक चीज़ बहुत नेसेसरी हो जाती है कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल है कि नहीं है, उस मैनेजमेंट की इंडिया के अंदर स्टैंडिंग क्या है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स के जो लिस्ट के हिसाब से जो टॉप 7 मैनेजमेंट या 7 बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनके अंदर उनके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, बजाज है, अदानी है, गोदरेज है। और इसके अलावा मैंने जो है और 3 इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, वो है HDFC ग्रुप, ICICI ग्रुप और एक उभरता ग्रुप दैट इज़ जुबिलेंट ग्रुप। फ्रेंड्स, ये जो 10 मैंने आपको जो ग्रुप बताए हैं ये 20 भी हो सकते हैं। 20 तो खैर नहीं होंगे और 4-5 इसके अंदर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जो उभरते हुए ग्रुप्स हैं उसके अंदर अदानी ग्रुप और जुबिलेंट ग्रुप जो है ये बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है किन शेयर्स के अंदर 2021 से लेकर 2040 तक हो सकती है। तो सबसे पहला जो उसके अंदर ग्रुप आता है वो है LTTS यानी कि लार्सन ट्यूब्रो टेक सर्विसेज। फ्रेंड्स, इसका जो ग्रुप है ये अभी 3-4 साल पुरानी ही कंपनी है और अगर आप हकीकत में देखें तो LTTS जो टेक्नोलॉजी के अंदर है 13.1% जो है नेट प्रॉफिट है। ठीक है, इसका जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये की फेस वैल्यू है एक शेयर की और 5,390 रुपये इसका प्राइस है इन द मंथ ऑफ से 24 नवंबर। आज का दिन है 24 नवंबर 2021। बहुत प्रॉमिसिंग ग्रुप है। 2016 के अंदर ये कंपनी आई थी, 5 साल के अंदर इसने बिल्कुल धमाल कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा ग्रुप जो है वो भी है L&T का है, दैट इज़ लार्सन ट्यूब्रो। ये भी मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर है और इस ग्रुप में अगर आप हकीकत में देखेंगे तो 15.15 जो इसकी नेट प्रॉफिट है और 17,000 की इसकी इक्विटी है, 17.5 करोड़ की इक्विटी है और आज का जो इसका प्राइस है वो है 2,002 रुपये। फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप्स हैं ये जो ग्रुप है ये बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड है और ये दोनों की दोनों कंपनीज़ हैं, ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती हैं। तो आप इसको अगले 20 साल के अंदर अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स एक और L&T ग्रुप की कंपनी है, दैट इज़ माइंडट्री। माइंडट्री का जो है IT सेक्टर की ये कंपनी है और IT सेक्टर की जो कंपनी है IT सेक्टर की कंपनी एक्चुअली अब L&T में 3 हो गई हैं। माइंडट्री है, LTI है और LTTS है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 13.67% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है और फेस वैल्यू 10 होते हुए इसकी जो प्राइस है वो है 4,780। फ्रेंड्स, ये 2 साल पुराना ग्रुप है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आजकल वो 10-10 रुपये वाले जो IPO हैं आजकल वो नहीं आते हैं, क्योंकि बुक बिल्डिंग प्रोसेस से कंपनीज़ की बैलेंस शीट के हिसाब से ही शेयर की प्राइस जो है ना वो ब्रोकर्स जो हैं, जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं, तय करते हैं। तो इसलिए ये प्राइस जो है बिल्कुल जेन्युइन है और अगले 20 साल के अंदर इस शेयर के अंदर कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है बड़ा ज़बरदस्त शेयर है और आप में इसको इन्वेस्टेड ज़रूर रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक बिरला का ग्रुप है, दैट इज़ बी सॉफ्ट। हालांकि तो ग्रुप जो है ये पिछले करीब 20 साल से तो है, इसने 2006 में और 2012 में 1:1 बोनस भी दिया था। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है और इक्विटी जो है ना वो भी सिर्फ 55 करोड़ है। एक्चुअली सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या है कि इक्विटी बहुत छोटी है, तो कभी भी जो है ना ये मतलब पैसा जमा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए इनको जो है बहुत आराम से जो है मतलब ये इक्विटी ये जो है मनी को रेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इसकी प्राइस जो है ये 502 रुपये है
बट ये जो शेयर है ये कहीं भी जा सकता है। ये ज़रूर जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड शेयर है। सबसे बड़ी बात है कि शेयर महंगा नहीं है, ये अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड है। आप इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर फॉर 20 ईयर्स रख सकते हैं, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप कहीं जाने वाला नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स एक ग्रुप देखते हैं, दैट इज़ HDFC ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये पिछले 30 साल के अंदर, आई थिंक दिस ग्रुप केम समवेयर इन 1978, और 1978 में ग्रुप में आने के बाद इसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह एक्सपेंड किया है। और फ्रेंड्स ज़रा आप इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, दैट इज़ 83%, है ना कमाल का। क्या ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए? जस्ट अभी 3-4 साल पहले इसका IPO आया था, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, और आज भी इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 701 रुपये है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इसके अंदर हमेशा क्या होता है कि जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तो बहुत हाई रहता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो सिर्फ वर्कफोर्स ही है, दैट इज़ नंबर 1। और दूसरी चीज़ है कि कुछ भी अगर कंट्री की इकोनॉमी के अंदर ऊपर नीचे होता है तो भी जो है लोग जो है अभी लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है उसको एक्टिव ही रखते हैं, इसलिए इनके जो NPAs हैं वो भी बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं, फिर भी जो है मतलब NPAs जो है बेसिकली कम होते हैं, और उसी का एक नतीजा है कि यहाँ पर 83% जो है मतलब इसका नेट प्रॉफिट है। तो अब आप सोचिए कि जो कंपनी 83% नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रही है, क्या वो आपके पोर्टफोलियो में कंपनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, वो है टाटा मोटर्स। फ्रेंड्स टाटा मोटर्स के अंदर देखिए क्या है कि टाटा मोटर्स जो थी ये तो करीब 1997 से एक्चुअली टाटा मोटर्स का इसका IPO आया था टाटा मोटर्स का, लेकिन ये कुछ चला नहीं है एक्चुअली। टाटा मोटर्स की जो कार्स हैं, जो मतलब राइट फ्रॉम टाटा इंडिका वगैरह चली नहीं कार्स इसकी, और इसलिए इसने बहुत कुछ तरक्की भी नहीं कर पाई। और करीब 5-6 साल पहले इसकी जो मैक्सिमम प्राइस थी वो 478 थी। उसके बाद पिछले साल इसकी प्राइस 478 से गिर के फ्रेंड 78 हो गई है। लेकिन अब जो नया टाटा का जो मैनेजमेंट है, अब जो मैनेजमेंट आया है टाटा के मैनेजमेंट एक बात बोलता है कि ये जो टाटा मोटर्स है, इस टाटा मोटर्स को हम डेट फ्री कर लेंगे बाय 2023। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि आपको 1.5 साल आपको इस शेयर के अंदर अगर आप 1.5 साल भी अगर आप रहे तो आपको कम से कम ये 10 गुना यहाँ से पैसा कमा के देगा। इसका टोटल डेट जो था वो 60,000 था। पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 5,000 करोड़ का डेट पे कर दिया है। लेट्स होप सो के जो डेट है ये कंटिन्यूसली जो है अपना रीपे करते रहेंगे, और इस हिसाब से जो टाटा ग्रुप जो है मतलब टाटा मोटर्स है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स इसके अलावा टाटा ग्रुप की जो और कंपनी है, जब से रतन टाटा सर जब से इन्होंने भार संभाला है वापस, तब से आप देख लीजिए जो टाटा इलेक्सी है, टाइटन है, टाटा स्टील है, टाटा केमिकल है, टाटा कंज्यूमर है, सब के सब जो शेयर्स हैं टाटा के ना, वो एकदम जिसको बोलते हैं ना स्काई रॉकेट कर रहे हैं आजकल। टाइटन का शेयर 500, 600, 800 रुपये में घूमता था, आज के वो 3,000 के करीब टच कर रहा है। वही हालत टाटा स्टील की है, वही टाटा केमिकल की है, और वही टाटा कंज्यूमर की भी हालत है। फ्रेंड्स इसके बाद देख लेते हैं अदानी एंटरप्राइज। एक ही अदानी एंटरप्राइज जो है आई थिंक 1993 के अंदर ये कंपनी आई थी, और 10 रुपये का अपना या 10 या 15 रुपये का शेयर इफ़ आई रिकॉल वेल अगर लेकर आई थी, क्योंकि मैंने तब भी इसका शेयर लिया था। और इस एक अदानी एंटरप्राइज ने आगे अपनी 3 कंपनीज और बना दी हैं, दैट इज़ अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, और इसका एक नेक्स्ट इसका जो आ रहा है जो IPO शायद इसी महीने या अगले महीने आएगा, दैट इज़ अदानी विलमार। कहने का मतलब ये एक अदानी ग्रुप है, उसमें से ये इसकी 3 कंपनियां तो ऑलरेडी निकल चुकी हैं, चौथी अभी आने वाली है। कितना प्रॉमिसिंग ग्रुप है ये, शेयर होल्डर्स को कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये रिवॉर्ड करता है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.66 है, जो कि एकदम फेवरेबल है। प्राइस इसकी 1700 रुपये है। और फ्रेंड जैसे ही इसका विलमार आएगा, जो इसका जो नया जो IPO आने वाला है विलमार, चाहो तो उसके अंदर आप उस टाइम देखेंगे जब आएगा तो इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं विलमार के, लेकिन थोड़ा सा ये गिर के 1000 रुपये आएगा और ये फिर जो है 2000 रुपये हो जाएगा। बस ऐसे ही कहानी चलती है इसकी। इतनी जो वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो जो नई एंटिटी आती है उसकी भी प्राइस बढ़ जाती है, और जो फर्दर एंटिटी आती है उसकी न्यू एंड ओल्ड एंटिटी दोनों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो अदानी ग्रुप जो है ये बेसिकली सारे के सारे जो है ज़बरदस्त ट्रेडिंग शेयर्स हैं, इंक्लूडिंग ATGL, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। इसके बाद फ्रेंड दूसरा एक शेयर है दैट इज़ SBI कार्ड। अगर फ्रेंड्स आप SBI कार्ड को देखेंगे, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 11% है, बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि पिछले साल कोविड का इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इसका
असर हुआ था, इसलिए लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई थी। लेकिन क्योंकि अब कोविड का इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है तो फिर जो है ये SBI कार्ड फोर्स के अंदर आ रहा है और इसकी प्राइस जो है आज की 990 हो गई है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। डेट जो है जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम होनी चाहिए, 0.5 0.6 मैक्सिमम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है इसके लिए। बातें तो थोड़ी हो रही हैं कि इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो को भी कम किया जाएगा। इसके बाद फेस वैल्यू 10 है और इसकी आज की जो प्राइस है वो है 990 रुपये, बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस है। लेकिन फ्रेंड्स एक मैं बता दूं आपको बात, इसको स्टेट बैंक इंडिया से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी ही लिस्ट हुई है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास शेयर है फ्रेंड्स वो है एक्चुअली ICICI ग्रुप का। ICICI ग्रुप में आप जानते हैं ICICI बैंक जो है बड़ा वाइब्रेंट बैंक हो गया है पिछले करीब 6 महीने से। और ICICI लोम्बार्ड जो है इसकी जो इंश्योरेंस जो आर्म है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जो ICICI सिक्योरिटी है फ्रेंड्स, इसका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज़ 41.29%। मैं फिर बोलता हूँ प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़बरदस्त है। और अभी इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, दैट इज़ ओनली 780। ये अगले 20 साल में ये शेयर कहीं का कहीं जा सकता है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। तो आप जो है देखिए कि अब जो राइट इन्वेस्टमेंट एट राइट टाइम एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि आप लमसम जो है इन्वेस्टमेंट एक ही बारी कर दीजिए, दैट इज़ नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि आप SIP करिए। जो भी आप पोर्टफोलियो ले रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप हर महीने, हर 3 महीने के अंदर एक, दो जैसे आपके पास पैसे आते हैं आप शेयर्स खरीदते रहिए। मैं फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज से 50 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे को दिल्ली से मेरे को जबलपुर जाना था। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब उस टाइम जो फर्स्ट क्लास का किराया था दिल्ली से जबलपुर का, वो फ्रेंड्स किराया था 138 रुपये। तो मैंने 138 रुपये किराए पे मैं नहीं गया, बल्कि मैंने 3 टायर स्लीपर का टिकट लिया और वो आया था 24 रुपये का। इस तरीके से आने जाने के अंदर जो है मेरे करीब 200 रुपये बढ़ गए बचे। उससे मैंने सबसे पहला जो शेयर लिया था वो लिया था टाटा टी का, जिसको मैंने 15 साल रखा, 15-18 साल रख के बेचा। मेरे को वो जो शेयर 230 का था उसने मेरे को 50,000 रुपये दिए थे। कहने का मतलब ये, एक बारी फैमिली के साथ होटल में मत जाइए, 5,000 रुपये बचाइए, एक बार फ्लाइट में मत जाइए, गो बाई ट्रेन। सवाल ये है कि आज अगर आप शेयर मार्केट में 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा सा पैसा बचाइए, इसके अंदर डालिए और 20 साल के लिए उसको भूल जाइए। आप हर महीने दोस्तों को पार्टियां करते रहेंगे और हवाई जहाज़ में सफ़र करते रहेंगे अगर आपके पास पैसा कम है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है फिर तो कोई शक नहीं है, जैसे आपका मन करे आप SIP कर सकते हैं, आप लमसम कर सकते हैं, आप ईयरली कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी शेयर है आप ये देख लीजिए कि शेयर जो है ना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप आज करेंगे तो 20 साल में ये आपको रिवॉर्ड जो है वो बेहिसाब तरीके से करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, दैट इज़ भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स ये जो गवर्नमेंट का PSU है और इसकी जो इक्विटी है वो 133 करोड़ की है। आज की तारीख में ये 400 रुपये का शेयर है। फ्रेंड्स आज से मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2019 में ये शेयर 185 रुपये, 160-185 रुपये के आसपास घूमता था। दुगना हो गया 2 साल के अंदर। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर आप इसको 20 साल रखेंगे तो अब पहले तो ये कुछ काम धाम करता नहीं था इतना कंपनी, लेकिन जब से ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है तब से जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे भारत डायनेमिक्स है या HAL है या BEL है, इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स, इनको काम मिलना स्टार्ट हो गया है और इसीलिए इस शेयर को अपने पास रखिए। मैं नहीं कह सकता कि ये 100 गुना होगा या 200 गुना होगा अगले 20 साल के अंदर, हाँ, लेकिन ये पैसा ज़रूर बना के दे सकता है। फ़िलहाल ये छोटा शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL और BEL में भी पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड दूसरा शेयर आता है जुबिलेंट इनग्रीविया। ये जुबिलेंट ग्रुप का एक्चुअली शेयर है। जुबिलेंट ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो जुबिलेंट ग्रुप के अंदर जुबिलेंट फूड था, जुबिलेंट एंटरप्राइज, जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट आईवी नोवा, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़। ये जो है बड़ा डायनेमिक ग्रुप पिछले 5-6 साल के अंदर निकला है। एक्चुअली 2011 में ग्रुप आया था तो उस टाइम तो बहुत छोटा था, कोई शक नहीं है। लेकिन एक जो जुबिलेंट एंटरप्राइज आई थी उसके बाद इसने उसको 4 कंपनियों के अंदर और वैल्यू अनलॉकिंग करी है। कितना बताइए फ़ायदा होता है।
शेयर होल्डर को कि एक कंपनी की 4 कंपनी हो गई, आप ये चारों की चारों कंपनियां जो है ना अपने सेक्टर्स में ज़बरदस्त हैं। और अगर आप इक्विटी देखें तो इक्विटी सिर्फ 16 करोड़ है जुबिलेंट इंग्रेविया की, शायद पिछले साल ही आया था ये शेयर। अगर 16 करोड़ इक्विटी है तो इसको पैसा उठाने में कभी भी मार्केट से प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले भी मिल जाएंगे, इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी मिल जाएंगी, इसको OFS भी हो सकता है, इसका राइट इशू भी हो सकता है। आप किसी इतनी छोटी इक्विटी के अंदर कोई भी पैसा जो है लगाने को तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल जो एक पैरामीटर है, जो पैरामीटर्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, वो क्या हैं? सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर है वो पैरामीटर ये है कि जो ग्रुप अच्छा होना चाहिए। दूसरा है जो शेयर है उसके वो फ्यूचर के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। तीसरा है उसके अंदर नेट प्रॉफिट मार्जिन जरूर होना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो फिर कुछ शेयर का कुछ मतलब भी नहीं होता। अच्छा, अब सवाल ये है कि फ़िलहाल तो इसका मार्जिन 5.75% है। लेट्स होप सो कि ये जो जुबिलेंट इंग्रेविया है, ये जो भी जुबिलेंट इंग्रेविया है ये एग्रीकल्चर के अंदर है। इट कैन डू ए वेरी गुड जॉब एज द टोटल जुबिलेंट ग्रुप इज़ डूइंग। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मेरी चॉइस क्या है। मेरी चॉइस में जो मेरी चॉइस है फ्रेंड्स, वो मेरी चॉइस है HDFC लाइफ। प्योरली इसका ये है कि जो HDFC लाइफ है ये 83% इसका नेट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है। माइंड ट्री ज़बरदस्त है, 10 रुपये का शेयर है, चाहे 4378 इसकी प्राइस है। जो प्राइस है वो बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट है। और जो IT इंडस्ट्री है उसका जो PE है उससे कम है। देन इज़ द बिरला सॉफ्ट, ये एकदम उभरता हुआ IT सेक्टर का शेयर है। और फ्रेंड्स तीसरी बात जो चौथा मैंने जो फ्रेंड्स शेयर लिखा है, वो शेयर मैंने लिखा है पूना वाला फिनकॉर्प। ये शेयर जो है मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है। मुझे मालूम है कि जो शेयर है अभी ये शायद 200 के करीब का होगा शेयर, मेरे को ऐसा अंदाज़ा है। मैंने इसको 165 में लिया और इसके मैंने 1000 शेयर लेके रखे हुए हैं। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल आई लिव। माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल ऑलवेज बी मल्टी मिलेनियर्स आफ्टर मी। इट इज़ फॉर देम ओनली ऑल दीज शेयर्स आई हैव परचेज्ड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई थिंक मॉडल पोर्टफोलियो के अंदर ICICI सिक्योरिटीज़ भी एक ऐसा प्रॉमिसिंग शेयर है पूरे ICICI ग्रुप में जो कि आपके पास होना चाहिए। फिर जो मैंने आपको बता दिया है कि जो मेरी चॉइसेस हैं, पहले मैंने आपको पूरा का पूरा आइडियल जो एक पोर्टफोलियो बता दिया है कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक, 11 स्टॉक्स हैं नंबर 1। उसमें से जो 5 जो स्टॉक्स हैं जो मेरी चॉइस के हैं, मैंने आपको वो भी बता दिए हैं। हाँ, कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही। मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख के अंदर ये जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं, प्रॉफिट मेकिंग ग्रुप्स हैं, वाइब्रेंट ग्रुप्स हैं, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, एक बात मेरे को आप बताइए, क्या आपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया है? और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, अपने कमेंट्स दीजिए और देखिए कि मेरा जो अगला वीडियो है वो किसके अंदर किस सब्जेक्ट के ऊपर आता है। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।